ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪੜਤਾਲ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। मुझे पूछने लगते हैं कई बार पत्रकार कि जी इन भ्रष्टाचारियों की वजह से ये 10 साल जो मोदी जी है, इनकी वजह से, इनके दोस्तों की वजह से देश का कितना नुकसान हो गया होगा भ्रष्टाचारियों की वजह से। मैंने कहा जी नुकसान अब कैसे बताऊं आपको। मैंने कहा जी हमारे गांव में लाला जी की दुकान है, कस्तूरी लाल है उनका नाम। उस दुकान में चोरी हो गई। वो दीवार फांद के तोड़ के वो गल्ला वगैरह पैसे वगैरह ले गए। अगले दिन लाला जी ने पुलिस पे रिपोर्ट लिखा दी। चलो दुकान तो चलानी थी, लोहड़ी वाले दिन थे, गच्चक वगैरह रेवड़ी वगैरह ऐसे वो बोरी को ऐसे किनारे मोड़ के रख दिया। तो लोगों को पता चल गया भी कस्तूरी के यहां चोरी हो गई। अफसोस करने आने लगे लोग। जो आए रेवड़ी वाली बोरी से मुट्ठी भर के 4-5 खाता खाता पूछ ले, कस्तूरी जी बहुत बहुत बुरा हुआ, कितना नुकसान हो गया होगा। जो आए रेवड़ी और गच्चक उठाए और मुंह में डालकर खाते खाते पूछे कितना नुकसान हो गया होगा। सरपंच साहब भी आ गए दोपहर के 2-3 बजे कहीं गए हुए थे। उसने कहा मैं भी अफसोस कर लूं। सरपंच साहब ने भी ऐसी मुट्ठी जो है रेवड़ियों की भरी और कस्तूरी जी की गद्दी पे बैठ गए उसके साथ ही, और खाते खाते पूछा कस्तूरी जी बहुत बुरा हुआ, कितना नुकसान हो गया होगा। तो कस्तूरी ने कहा सरपंच साहब आधे से ज्यादा गांव तो पता ले गया है, अभी आधे से ज्यादा पता ले चुके हैं, अभी 30-40% अभी बाकी हैं जो अफसोस करने आएंगे। अभी तो नुकसान चल रहा है जी। जो आता है बस रेवड़ियां खा के पूछता है। तो जब शाम को सारा गांव अफसोस कर गया तब हिसाब लगाएंगे। मैंने कहा जी अब मैं कैसे बताऊं कि मोदी ने देश का कितना नुकसान कर दिया। ये तो इंडिया गठबंधन की ईमानदार सरकार बनेगी तब जाके हिसाब लगाएंगे कि देश का कितना नुकसान कर दिया। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। जो पुतिन है वो इलेक्शन नहीं करवाता, किसी विपक्षी नेता को वो अपने विरुद्ध खड़ा नहीं होने देता लड़ने के लिए चुनाव। अभी उसने चुनाव कराए 2 महीने पहले, लगभग 90% वोट डल गए। जो 10% नहीं डले वो खराब वोट हो गए थे, उसके खिलाफ वोट नहीं हो सकते। तो 10 साल के लिए और बन गया, अगले 10 साल के लिए और बन जाएगा। यही काम यहां शुरू होने वाला है भाई साहब। फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे ये। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है, जो ये भाजपा वाले हैं तानाशाही में इतना ज्यादा, अहंकार में इतना ज्यादा अंधे हो गए, उनको पता नहीं है ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सभी दोस्तों इनको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली में 25 मई को है चुनाव, यहां भी 25 मई को है। दिल्ली में तो नारा चल रहा है, अब ये नारा पंजाब यहां हरियाणा में भी चला लो कि 25 मई भाजपा गई। सो आपने भी यही करना है, 25 मई भाजपा गई। इनको पता चल गया, पहले 4 राउंड जो हो गए ना, बीजेपी को पता चल गया कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार तो बेड़ा पार नहीं हो रहा, 400 को बात दूर है। तो इनके भाषण की टोन बदल गई। तो मोदी जी धमकी भरे भाषण देने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम हार रहे हैं। मैं पंजाब में 2.25 साल से मुख्यमंत्री हूं। मैं अपने 2.25 साल के काम गिना के वोट मांग रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी 8 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो 8 साल के काम गिना के वोट मांग रहे हैं। हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। पंजाब में 2.25 साल में
43,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब, 43,000। और आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त मित्र होंगे, पता कर लेना फोन करके कि एक भी रुपया किसी को रिश्वत का देना पड़ा हो, 1 रुपया कोई भ्रष्टाचार के मंत्री ने मांगा या एमएलए ने मांगा कि तेरे बेटे को नौकरी लगवा दूंगा, 1 रुपया भी जा आप साबित करके दिखा दीजिए। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। फिर बिजली का हमने कहा था कि बिजली फ्री करेंगे। आज 90% पंजाब के घरों में बिजली का बिल 0 आता है जी, 0, बड़ी 0। जब हमने बिजली के बिल फ्री किए तो 2 महीने में बिल आता है, 2 महीने बाद हमने 300 यूनिट पर मंथ यानी कि 600 यूनिट माफ कर रखे हैं। किसी का भी घर हो, चाहे वो एसी भी लगाओ, अगर उसका बजट, उसका मीटर का जो काउंट है वो 600 से कम है तो उसको 0 आएगा बिल। तो हमारे घर पे एक लड़का काम करता है, उसको मैंने पूछा यार तेरे घर का बिल आ गया? कहता हाँ जी। मैंने कहा कितना आया? कहता जी मुझे पता नहीं। मैंने कहा अपने भाई से व्हाट्सएप मंगवा, वो गांव में रहता उसका भाई। व्हाट्सएप पर उसने बिल की फोटो मंगवाई। कहता जी ये देख लीजिए, मुझे पता नहीं चल रहा कितना बिल आया है। 40 लिखा हुआ है और 40 के सामने एक डैश है, एक लाइन है, मुझे पता नहीं चलता क्या है। मैंने कहा ये -40 बोलते हैं इसको। कहता जी इसका मतलब क्या होता है? मैं कहा -40 मतलब बिजली बोर्ड ने, पंजाब के बिजली बोर्ड ने आपके 40 रुपए देने हैं। वो कहता जी भगवान का लाख लाख शुक्र है हमारे भी किसी ने देने हैं, हमसे तो लेने हैं लोगों ने। तो ये स्थिति बदल सकती है अगर नीयत साफ हो। दिल्ली में भी पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है। दूसरी बात, आमतौर पे क्या होता है, सरकार बनती है, 6 महीने में सरकार सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को कौड़ियों के भाव बेच देती है। जैसे बीजेपी वालों ने बेचा, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। लेकिन पंजाब सरकार ने उल्टी गंगा बहाई है। जीवीके कंपनी है आंध्र प्रदेश की, जीवीके कंपनी का एक थर्मल प्लांट था गोविंदवाल साहब में 540 मेगावाट का। पहली बार हुआ है देश की हिस्ट्री में कि सरकार ने एक प्राइवेट सेक्टर को खरीद लिया। हमने वो थर्मल प्लांट खरीद लिया भाई साहब, क्योंकि हमारे पास कोयला बहुत है। हमारी खान, कोयले की खान चलती है झारखंड में, पछवाड़ा में। हमारे पास कोयले की कोई कमी नहीं है। तो दिन रात बिजली आती है पंजाब में, खेतों में वो फ्री है, खेतों वाली भी फ्री है। मैंने बिजली के अफसरों को बुलाया, मैंने कहा यार पूरी दुनिया के दफ्तर जो है ना वो सुबह 9 से 5 बजे तक खुलते हैं, ये किसानों का दफ्तर रात को 2 बजे क्यों खुलता है? रात को 2 बजे बिजली आएगी जी, रात को 1:30 बजे बिजली आएगी, ना पहले सो सकते हैं ना बाद में सो सकते हैं। कहते जी पहले से रोस्टर बना हुआ है। मैंने कहा कोई रोस्टर वोस्टर नहीं चलना, सुबह बिजली दो, पूरा दिन बिजली दो, उसके बाद अगले दिन फिर दो, रात को भी बिजली दो। जब चाहे किसान अपने मोटर का स्टार्टर का बटन दबा के अपना पानी जो है खेतों को दबा सकता, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। तो अभी मुझे एक किसान मिला, उसने कहा जी आपने हमें अफसर बना दिया। मैंने कहा कैसे? कहता हमारा दफ्तर भी 9 से 5 ही खुलता है, हम भी 9 से 5 ही खेत जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग 0 से आए हुए हैं, हम धरती के मिट्टी के पुत्र हैं, हमें पता है मुश्किलें क्या है। इनको क्या पता राजे महाराजाओं को सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है, मेहनत क्या होती है, इनको कुछ नहीं पता। ये तो बस सिर्फ वोटों के समय निकलते हैं बाहर, उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं। पंजाब में क्या करते थे, अकाली दल और कांग्रेस 2 ही थे। पंजाब में क्या था कि